जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि के आखिरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज दुर्गा नवमी का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रों की बात करें तो माता रानी के भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। और मैं इस समय सांबा की चिची माता मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहाँ माता रानी के मंदिर में उमड़ा हुआ है, जो कि नवमी के उपलक्ष्य पर माता रानी के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये श्रद्धालु, ये श्रद्धा का जनसैलाब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह माता रानी के भक्तों में है। और उसके बाद मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा और माता रानी के आखिरी स्वरूप को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन हर तरफ आज माता रानी का गुणगान किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो भव्य श्रद्धा का जनसैलाब चिची माता मंदिर में उमड़ा हुआ है। और हम आपको यहाँ से एक तस्वीर उस तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु माता रानी के मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो लोग नवरात्रों में नहीं आ पाए वो सभी माता रानी के भक्त आज माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह इस समय श्रद्धालुओं के अंदर है माता रानी के दर्शनों के लिए। लंबी कतारें आज जो है माता रानी के प्रांगण में देखने को मिल रही हैं। वो चाहे मुख्य द्वार की अगर बात करें, मुख्य द्वार से लेकर माता रानी के भवन के द्वार तक आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो तमाम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं अब यहाँ से भी आपको दर्शन कराऊंगा और यहाँ के पुजारी जी से भी बात करेंगे क्या उनका संदेश रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से माता रानी के आज आखिरी नवरात्रे पर यानी नवमी के दिन माता रानी के जो भक्त हैं वो माता रानी के दरबार में आकर माथा टेक रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से ये आप चिची माता जी के दर्शन कर रहे हैं, ये भव्य दर्शन माँ चिची माता जी के दरबार से। और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो यहाँ जो है वो देखने को मिल रहा है। और मैं कहूँगा तो थोड़ी सी जगह दी जाए, यहाँ से हम थोड़े से दर्शन पहले अपने श्रद्धालुओं को कराएंगे और उसके बाद यहाँ सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। ये दिव्य दर्शन आज माता रानी के आखिरी नवरात्रे पर यानी आज नवमी का दिन है। और नवमी के दिन आप देखें कि श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, दर्शन भी कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप देखें श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो लगातार यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम सुरक्षा के बीच तमाम श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका दिया जा रहा है। और पूरी तरह से इस समय जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं कि तमाम इस समय पुख्ता इंतजाम जो सुरक्षा के हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ मंदिर मैनेजमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से भी भव्य इंतजाम जो वो किए गए हैं। और यहाँ से मैं पंडित जी से कहूँगा कि थोड़ा सा दर्शन करने का मौका जो सबको दिया जाए। और ये देखिए भव्य दर्शन आप कर रहे हैं चिची माता जी के भवन के। यहाँ इस भवन को भव्य तरीके से सजाया गया, फूलों की सजावट की गई है। और ये देखिए फूलों से ही माँ चिची माता जी का यहाँ पर जो नाम है वो भी लिखा गया है। माता रानी के पिताजी भी यहाँ पर जो वो मूर्ति रूप में विराजमान है। तो ये आज माता रानी पीले चोले में विराजमान है। आखिरी नवरात्रा यानी नव दुर्गा माता जी की बात करें तो आज नवमी है, दुर्गा नवमी है। और आज हर कोई माता रानी का भक्त माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहा है। और कल जो है वो दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है कल। लेकिन उससे पहले जो नवरात्रों में नहीं आ पाए वो तमाम भक्त आज माता रानी के दरबार में पहुंचकर माथा टेक रहे हैं। पुजारी जी भी यहाँ पर है, उनसे भी अभी संदेश लेंगे। लेकिन ये श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है। तमाम माता रानी के भक्त जो हैं ये आज दरबार में पहुंच रहे हैं। देखिए जबरदस्त उत्साह आज श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी आपको एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी से जानेंगे क्या कुछ वो कहेंगे, कितना शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का आखिरी स्वरूप, जो कि कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा जो है वो आज विधिवत तरीके से की जा रही है। आप रास्ता दे दीजिए एक मिनट पुजारी जी आप इस तरफ आइए, चलिए पुजारी जी इस तरफ आइए ताकि खुली जगह है, वहाँ पर आराम से बात करेंगे आपसे। और क्या कहेंगे, आज यहीं रुकिए। आज माता रानी का आखिरी नवरात्रा है, आज नवमी का दिन है, दुर्गा नवमी है। तो माता रानी के आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो क्या इस स्वरूप को लेकर कहेंगे। और जो श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह आज देखने को मिल रहा है, ये एक जबरदस्त उत्साह है जो माता रानी के प्रति प्रेम, सच्ची श्रद्धा, आस्था का प्रतीक है।
बहुत बहुत जय माता दी। आपके माध्यम से तमाम भक्तों को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता चिच्ची देवी की बहुत बहुत कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, बहुत बहुत प्रेम बना रहे। आज हम चिच्ची माता के मंदिर में महानवमी के रूप में, माता सिद्धात्री के रूप में माता रानी की पूजा कर रहे हैं, माता चिच्ची देवी की पूजा कर रहे हैं, माता सिद्धात्री की पूजा कर रहे हैं। आज माता रानी को चाहने वाले जो माता रानी के भक्त हैं, सुबह से ही मंदिर खुलने के पश्चात संख्या में लाइनों में लग करके, कतारों में लग करके जो माता रानी के भक्त हैं, सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही गर्म जोशी के साथ माता का स्वागत करते हुए और माता की पूजा कर रहे हैं। तमाम भक्तों को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही प्रार्थना करेंगे कि माता रानी की बहुत कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। आज माता रानी का जो नवा नवरात्रा है, माता सिद्धात्री के रूप में हम बहुत ही प्यार के साथ मना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा माता सिद्धात्री आखिर नाम क्यों पड़ा। ऐसा कहते हैं कि पहले नवरात्र से लेकर के अष्टमी तक जो व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ माता रानी के व्रत करता है, माता रानी की पूजा करता है, 9वें दिन माता रानी की सिद्धात्री के रूप में पूजा करने के उपरांत उन व्यक्तियों की, उन भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तमाम कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मनोवांछित फल मिलता है। इसलिए माता को सिद्धात्री कहा गया है। सिद्धात्री कहने का मतलब यह है कि सारे कार्य जो है सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति जो है अपने आप में एक खुशमी महसूस करता है और माता रानी की कृपा से व्यक्ति जो है बहुत ही बलशाली, भक्तवान और सुदृढ़ हो जाता है। तो माता रानी की बहुत बहुत कृपा प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति पहले नवरात्र से लेकर के आज तक पूरे श्रद्धा के साथ माता रानी का व्रत किया, पूजन किया, जो भी किया, माता रानी की भक्ति की, आज के व्रत के उपरांत उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और माता रानी की कृपा बनी रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि तमाम भक्त माता रानी को जो चाहने वाले हैं, नवरात्रे तो समाप्ति की ओर है, आज समाप्त हो जाएंगे। कल दशहरा है, जो दशहरा बहुत प्यार के साथ हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दशहरा भी बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे भारतवर्ष में। दशहरा जो है बोलते हैं कि अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और बड़े भाव से जो है रामलीला देखा जाता है, लोग दशहरा मनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तमाम जो हमारे आने वाले त्यौहार हैं, आगे जितने भी त्यौहार आएंगे, करवा चौथ आएगी, उसके आगे दीपावली आएगी, तो तमाम भक्तों से भी प्रार्थना होगी कि अधिक मात्रा में जो है मंदिर में आए, उसके बाद भी आए, कभी मंगलवार को, कभी रविवार को, जब भी टाइम मिलता है अधिक से अधिक मंदिर में आने की कोशिश करें और माता रानी की पूजा करें। तमाम भक्तों को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता की बहुत मेहरबानी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। बिल्कुल पंडित जी, अभी जानूंगा कि आज जिस तरह से कंजक पूजन हुआ और उसके बाद साख माता विसर्जन भी आज किया जा रहा है, तो उसका सही समय क्या है, सही मुहूर्त क्या है, कितने बजे तक साख माता विसर्जन आप कर सकते हैं? देखिए, आज एक तो बुधवार का दिन है और नवमी पूरा दिन है। नवमी शाम को 7 बजे तक है। तो हम तो यही कहेंगे कि पूरा दिन ठीक है। बुध जो है ठंडा वार होता है, गणपति गणेश जी का वार होता है। और जब कभी ऐसे योग बनते हैं, कभी जो है 2-4 साल में ऐसा दिन आता है, बुधवार का दिन आ जाए, शुक्रवार का दिन आ जाए, सोमवार का दिन आ जाए, तो हम भक्तों को यही कहेंगे कि पूरा दिन करें। और मैं यही भी कहूँगा कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से कोई भी काम करता है, तो भक्त जो है जब एक भक्ति की प्रकाष्ठा को पार कर जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है, तो भगवान उसके गुण और अवगुण नहीं देखता है। वो अच्छा करे या बुरा करे, भगवान के लिए सब अच्छा होता है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुजारी जी ने माता रानी के आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जी को लेकर भी बताया कि जो भी कार्य होते हैं वो सफलतापूर्ण सिद्ध हो जाते हैं, जिसके चलते माता रानी प्रसन्न भी होते हैं, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मैं यहाँ से अपने सहयोगी को बोलूँ कि ये तस्वीरें दिखाई जाएं पैन करके, और यहाँ से आप देखें कि जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरफ से अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो हर श्रद्धालु के अंदर उत्साह देखा जा रहा है। माता रानी का गुणगान करते हुए तमाम श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी के दर्शनों के लिए माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये श्रद्धा का जन सैलाब ये साफ तौर पर कहता है कि माता रानी के प्रति प्रेम, माता रानी के प्रति सच्ची आस्था, निष्ठा, श्रद्धा जो है वो आज श्रद्धालुओं के बीच देखने को मिल रही है, जिसके चलते तमाम माता रानी के भक्त जो माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और लगातार अगर इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये श्रद्धालुओं का जन सैलाब है जो यहाँ चिच्ची माता जी के मंदिर में देखने को मिल रहा है। हर माता रानी का भक्त माथा टेकने के लिए पहुंच रहा है। और जिस तरह से कल दशहरा है और दशहरा से एक दिन पहले जिस तरह से आप देखें कि माता रानी के भक्त जो वो माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा श्री चिची माता मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की पूरी टीम का, जिसमें प्रधान कपिल महाजन जी हैं, बंसीलाल पंडित जी हैं, पूरी टीम जिन्होंने बड़े ही अच्छे यहाँ पर तरीके से भव्य सजावट माता रानी के भवन में की। श्रद्धालुओं के लिए हर व्यवस्था यहाँ पर अरेंज की, स्टॉल्स की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, प्रशासन की तरफ से पुरजोर मदद जो वो कमेटी को दी गई है, और उसी के साथ साथ कमेटी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरह की सुविधा जो वो श्रद्धालुओं को दी गई, और जिसके चलते नवरात्र सफलतापूर्ण आज पूरे होंगे। और आज माँ के आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना की जा रही है, और आज आखिरी नवरात्रे पर तमाम श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो हम भी आपको आखिरी नवरात्रे पर माता रानी के दर्शन करवा रहे हैं, आप दर्शन करें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। देखिए, महिला पुलिसकर्मी हो या तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो हर सिचुएशन पर यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं, जिसके चलते आप देखें कि लगातार उत्साह माता रानी के भक्तों में देखा जा रहा है। और तमाम ये श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से यहाँ पर आकर माथा टेक रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर के कोने कोने से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आकर माथा टेक रहे हैं, माता रानी का गुणगान कर रहे हैं, और आखिरी नवरात्रि पर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और सभी पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि जो हमने आपदा का दौर, संकट देखा, जो भी हमने त्रासदी देखी, वो ऐसे हालात दोबारा ना बने। माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबको सुख समृद्धि दे, सभी को दुख तकलीफों से, रोग बीमारियों से, कष्ट कलेशों से दूर रखे। यही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे, सभी के ऊपर आशीर्वाद माता रानी का बना रहे। तो ये हैं भव्य तस्वीरें आज आखिरी नवरात्रे पर माँ चिची माता जी के दरबार से। यहाँ पर माँ सिद्धिदात्री जी के साथ साथ चिची माता जी की भी पूजा अर्चना जो है वो भव्य तरीके से की जा रही है। तो सबको कहूंगा कि आप भी माता रानी के दरबार में आएं, माथा टेकें और पुण्य के भागी बने। हम नवरात्रों में ही नहीं बल्कि हर मंगलवार को भी कोशिश करते हैं दर्शनों को, आप माता रानी के दर्शन आपके तक पहुंचाएं, और कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ओकेजन हो, हम आपके तक जरूर पहुंचते हैं माता रानी के दर्शनों के साथ। तो माता रानी का आशीर्वाद सदा सभी के ऊपर बना रहे, यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। एक बार फिर से सभी को शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं, दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं। और कल दशहरे का पर्व है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का कल प्रतीक है, तो दशहरा पर्व की भी आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। फिलहाल गिरी ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।